तो ये है मुस्तफ़ा से मोहब्बत। और मैं आज तकरीर कर रहा हूँ या जहाँ भी तकरीर कर रहा हूँ, मेरा मकसद यही होता है कि सामीन के अंदर इश्क़ रसूल की जो दौलत है, उस दौलत की हिफाजत की सूरत बताई जाए, तरकीब बताई जाए। अगर इसकी कमी है तो नुस्खा दे दिया जाए। मोहब्बत में कुछ कजी है, कमी है, तो हदीसें सुनाकर मोहब्बत को तरोताजा कर दिया जाए। सुनिए हदीस शरीफ, बुखारी शरीफ की हदीस शरीफ। जाने आलमीन फरमाते, मुरादुल मुश्ताकीन फरमाते, अनीसुल गरीबीन फरमाते, सिराजुल सालिकीन फरमाते, शम्सुल आरिफीन फरमाते हैं, ला युमिनु अहदुकुम हत्ता कुना अहब्बा इलैहि मिन वालिदिही व वलदिही वन्नासी अजमईन। यही तो मोहब्बत है कि इस मोहब्बत की बुनियाद पे हम बैठे कमलदह में, हम हैं सीतामढ़ी में, हम हैं बिहार में। बिहार एक ऐसा नाम है कि इसे कोई बिगाड़ कर बे के शेर को जबर से बदल दे तो ये और भी खूबसूरत हो जाता है। यह है बिहार और इस पे जबर रखिए बहार। बहार ही बहार है, करार ही करार है। और ये बात हर जगह पहुंचनी चाहिए कि पूरा बिहार आला हजरत से मोहब्बत करने वाला है। पूरा बिहार ताजु शरिया से मोहब्बत करने वाला है। मोहब्बत में इख्तिलाफ यूपी में हो सकता है, यूपी के अलग अलग जिलों में 1 दर्जन लोग मोहब्बत के हवाले से इख्तिलाफ करने वाले हो सकते हैं। ये वहां होगा, लेकिन बिहार की एक ही आवाज है जो आला हजरत का होगा, वो हमारा होगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न अज़मत मुस्तफा कॉन्फ्रेंस। और एक शेर समाप्त कर ले। हजरत के जज्बात को देखते मैं कहता हूँ, वहाबी छोड़ दे जबरदस्ती, ये है कमलदा गांव की बस्ती। वहाबी छोड़ जबरदस्ती, ये है कमलदा गांव की बस्ती। यहाँ के हर सुन्नी आला हजरत का तलवार लागेला। जिंदाबाद। यकीनन दिली मोहब्बत करते, कल्बी मोहब्बत करते, हम सच्ची मोहब्बत करते हैं। ये पूरे बिहार का सर्वे किया जाए, पूरे बिहार पे रिसर्च किया जाए तो सुभान अल्लाह, पूरा बिहार आला हजरत वाला है, ताजु शरिया वाला है। ये पूरा बिहार अल्हम्दुलिल्लाह मुफ्ती आज़म हिंद वाला है, मुफस्सिर आज़म वाला है, रेहाने मिल्लत वाला है और आला हजरत वाला है। ये कहा जाए कि बिहार के सच्चे सुन्नी बरेली शहर से भी मोहब्बत करते हैं और शहर के जर्रों से भी मोहब्बत करते हैं। लिहाजा ये बात अगर पहुंचे तो वहां पहुंचनी चाहिए। ऐसे भी 5-5 अफराद मेरी आवाज को महफूज कर रहे हैं कि बिहार के उलमा में और यहाँ की पब्लिक में गद्दारी नहीं है, सिर्फ वफादारी है। तो जो वफादार हैं मरकज में उन्हीं को मुकद्दम होना चाहिए, उन्हीं को अजीज होना चाहिए। एहसान का बदला एहसान से होना चाहिए, मुकद्दम होना चाहिए। वहां कुछ लोग अगर तअस्सुब वाले पैदा भी हो जाएं, अगर वहां कुछ लोग तअस्सुब वाले, हसद वाले पैदा भी हो जाएं तो उन्हें खानवादा आला हजरत यही जवाब देगा कि आला हजरत के जमाने में मलकुल उलमा अल्लामा ज़फरुद्दीन बिहारी ने गुरबत व मोहब्बत का हक अदा किया और उनकी जात पे एक ऐसी किताब लिखी सवाने है आला हजरत के नाम पर कि आज तक आला हजरत से जितनी
किताब क्या होता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत। यकीनन आप सब इस वक्त कामयाब हैं और मुफक्किर कौम मिल्लत हजरत अल्लामा ज़िक्रुल्लाह मक्की साहब का एहसान है कि दिल खोल करके हम सबको तकरीर सुना रहे हैं और आप परवाह न करें, वाकई कामयाबी की तरफ आप हम सब रवा दबा है और ये महफिल कामयाब है अल्हम्दुलिल्लाह। मिलकर बोल दे, बस्ती बस्ती करिया करिया, जो शरिया का जो शरिया, बस्ती बस्ती करिया करिया, जो शरिया का जो शरिया, बस्ती बस्ती करिया करिया, जो शरिया का जो शरिया। जब मैं पहुंचा गोंडा, गोंडा तकरीर के लिए कई बार जा चुका मैं, गोंडा, उतरौला, बलरामपुर, बहुत बार गया मैं, धानेपुर और गिरदो नवाह में, उधर बस्ती हो के, गोरखपुर हो के, खलीलाबाद हो के, जनाब अली फैजाबाद हो के, अयोध्या हो के, रुदौली शरीफ हो के, लखनऊ हो, ऐ सुभान अल्लाह, एक एक शहर में तकरीर की मैंने। ये भी फैजाने आला हजरत है, माँ बाप की दुआएं हैं, बुजुर्गों की इनायत। तो गोंडा में मुफ्ती नेमतुल्लाह गौर कीजिएगा, गोंडा में मुझे सैयद जफरुद्दीन साहब ने बताया कि एक बार गोंडा वालों ने मुर्शिद करीम ताजुश शरिया अलैहि रहमत को दावत दी थी। हजरत ने दावत कबूल की और फिर हजरत बरेली शरीफ से ट्रेन के जरिए गोंडा के लिए रवाना हुए। गोंडा शहर, गोंडा स्टेशन पे जमा हो गया, बेशुमार लोग आ गए, अकीदतमंदों की भीड़ ही भीड़ है। अवाम में हसद नहीं है, तासुब नहीं है, अवाम में तासुब और हसद नहीं है, सब आ गए माशाअल्लाह। स्टेशन पर टोपी ही टोपी, टोपी ही टोपी, टोपी ही टोपी कि अचानक ऐलान हुआ कि फला ट्रेन प्लेटफॉर्म नंबर 3 पे आएगी, जिसमें ताजुश शरिया तशरीफ फरमा थे। उस ट्रेन का ऐलान हुआ कि वो प्लेटफॉर्म नंबर 3 पे आएगी। सैयद साहब बताते कि सारे अकीदतमंद जो मुंतजिर थे बेकरार हो गए कि हमारे हजरत 3 नंबर पे उतरेंगे, पुल पे चढ़ेंगे, उनको जहमत होगी, और फिर चलेंगे पैदल, जहमत होगी, फिर बाहर के लिए जब 1 नंबर पे उतरेंगे जहमत होगी। तो सारे लोगों ने स्टेशन मास्टर से डिमांड किया कि जो ट्रेन 3 पे आने वाली है उसको 1 नंबर पे किया जाए, 1 नंबर पे किया जाए, उस ट्रेन को 1 नंबर पे किया जाए, क्योंकि उसमें हमारे मरकज़ अकीदा बरेली शरीफ की मरकजी शख्सियत ताजुश शरिया की आमद हो रही है। मुफ्ती अख्तर रजा खान आ रहे हैं, रज़वी दूल्हा आ रहा है, कासिल क़ुज़ात की आमद हो रही है, लिहाजा 3 नंबर वाली ट्रेन को 1 नंबर पे किया जाए। इतना कसीर डिमांड था या इतना प्रेशर वाला डिमांड था कि नेताओं ने भी सपोर्ट किया और सबने कहा हाँ 1 नंबर पे ट्रेन कर दो, क्योंकि ताजुश शरिया को जहमत हो जाएगी अगर 3 पे ट्रेन रुकेगी। अल्लाह अकबर, सिर्फ ताजुश शरिया के लिए 3 नंबर वाली ट्रेन को 1 नंबर पे किया गया, 1 नंबर पे किया गया। पूरा शहर गोंडा स्टेशन पे था, स्टेशन पे सारे कर्मचारी, सारे स्टाफ मुंतजिर थे और मुतमन्नी थे कि देखे देखे आने वाला कौन है। जब ताजुश शरिया स्टेशन पे उतरे थे तो अकीदतमंदों की भीड़ ने एक साथ नारा लगाया, बस्ती बस्ती करिया करिया, ताजुश शरिया, ताजुश शरिया। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। सारे कर्मचारी ने और मुसाफिर ने यह महसूस किया कि जब कौमे मुस्लिम अपने मुर्शीद से इतनी मोहब्बत करती है तो ये कौम अपने नबी से कितनी मोहब्बत करती है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, बस्ती बस्ती करिए करिए, बस्ती बस्ती करिए करिए, कौन बना हमारे दावत। नारे तकबीर, नारे रिसालत, सुभान अल्लाह। फलक के चांद सितारों उन्हें तलाश करो, फलक के चांद सितारों उन्हें तलाश करो। बड़े हसीन मुसाफिर यहाँ से गुजरे हैं, मुनव्वर है रंग है अज़हरी दूल्हा तेरा,
वहाँ क्या रंग है ऐ अजहरी दूल्हा तेरा, नूरी पोशाक है रज़वी अमामा तेरा। सुभान अल्लाह। मुनव्वर है उसी कूचे की सूरत अपना सहरा भी, कहाँ खोले हैं गेसु यार ने खुशबू कहाँ तक है। तो हम सब आला हजरत वाले हैं और फर्जी नहीं है, मसनूनी नहीं है, वक्ती नहीं है, दायमी है। और ये कहो कि हम पैदाइशी हैं। यहाँ पे गद्दारी नहीं है, सिर्फ वफादारी है। यहाँ पे तसन्नो नहीं है, जो जाहिर है वही बातिन है। और माशाअल्लाह पूरा बिहार आला हजरत वाला है, माशाअल्लाह। तो ये है मोहब्बत। चूंकि यही वो मोहब्बत है कि हमें आला हजरत के उस शेर के तनाजुर में कि जानो दिल हो शोखिरत सब तो मदीने पहुंचे, क्यों नहीं चलते रजा सारा तो सामान गया। और हाजियों आओ शहनशाह का रोजा देखो, काबा तो देख चुके, काबे का काबा देखो। गौर से सुन तो रजा, काबे से आती है सदा, मेरी आंखों से मेरे प्यारे का रोजा देखो। इन अशार के तनाजुर में मुझे वो दो शेर याद आ गए जिनकी फरमाइश मुफ्ती नेमतुल्लाह ने की। ऑपरेटर साहब थोड़ी आवाज तेज कर दें, ईको के साथ दो शेर पेश करने लगा हूं, जरा मोहब्बत से बोलिए सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ऐ आमिना के जान मदीने बुलाइए, ऐ आमिना के जान मदीने बुलाइए, मरने से पहले गुंबदे खज़रा मरने से पहले गुंबदे खज़रा दिखाइए, आँखें तरस गई है ज़ियारत के वास्ते, तशरीफ लाइए, एक दिन हुजूर ख्वाब में तशरीफ लाइए, मरने से पहले गुंबदे खज़रा मेरे किरदार आंखों में हमेशा नक्श रहे रूए यार आंखों में। ये आज वाकई हम सब यहाँ से एक पैगाम लेकर जा रहे हैं, इश्क़ रसूल सीने में भर कर जा रहे हैं। और इंशाअल्लाह वादा तो नहीं, कोशिश हमारी यही रहती है कि कुछ न कुछ अल्लाह और अल्लाह के रसूल का मुसलमान हमने बरेली शरीफ में रह देखा, बरेली शरीफ में रह के देखा कि आज भी खानदान आला हजरत के जितने अफराद हैं वो सारे अफराद ज़र्रा नवाज हैं, वो सारे अफराद खुश अखलाक भी हैं, खुश मिजाज भी हैं, खूबसूरत भी हैं, खूबसीरत भी हैं। मैं कहना चाहता हूँ एक ज़माना था कि अल्लाह पर आला हजरत ने अहले सुन्नत के ईमान की हिफाजत की, अकीदे की हिफाजत की, इश्क़ रसूल की हिफाजत की, मोहब्बत रसूल की हिफाजत की, तक़द्दुस औलिया की हिफाजत की। आला हजरत के बाद दुनिया बेचैन हो गई कि दुनिया सुन्नियत का आलम क्या होगा, दुनिया सुन्नियत की हालत
क्या होगी? अल्लाह ताला ने शहजादे आला हजरत हुज्जतुल इस्लाम अल्लामा शाह हामिद रजा खान को वो जगह अता फरमा दी। फिर हुज्जतुल इस्लाम ने अहले सुन्नत की हिफाजत कर फरमाई है। मुफ्ती आज़म हिंद शहजादे आला हजरत है, जो मुफ्ती आज़म भी हैं और मुत्तकी आज़म भी हैं। आला हजरत की करामत कहिए, आला हजरत का फैज़ कहिए कि फिर मुफ्ती आज़म हिंद ने अहले सुन्नत की हिफाजत की है, इश्क़ रसूल की हिफाजत की है। मुफ्ती आज़म हिंद के बाद तजस्सुस हुआ के होगा क्या? मुफ्ती आज़म हिंद के बाद अल्लाह अकबर मुफस्सिर आज़म अल्लामा इब्राहिम रज़ा खान इस शान से दुनियाई मुफन्निस तशरीफ़ फरमा हुए कि आपकी जलालत इल्मी पे मिसाल। सबने कहा ये आला हजरत के सच्चे जानशीन है। मुफस्सिर आज़म हिंद के बाद हुज़ूर रेहाने मिल्लत का वो खूबसूरत और बेमिसाल ज़माना देखिए कि उन्होंने मरकज को भी ताकत दी और मंज़र इस्लाम को भी ताकत अता किया। अल्लाह अकबर रेहाने मिल्लत के बाद सब परेशान थे, होगा क्या? तो आला हज़रत की करामत कहिए। कासिम मुसाफिर हिंद अल्लामा शाह मुफ्ती अख्तर रज़ा खान अज़हरी को अल्लाह ताला ने पैदा किया और ये शान दी कि मेहमाने काबा और फ़ख्र ज़हर होने का शर्फ ताबी शरिया को हासिल हुआ। तकबीर, नारे रिसालत, बस्ती अरिया। कौन बना मेहमाने काबा? सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आज देखिए सब बेचैन थे कि होगा क्या? माशाअल्लाह बरेली शरीफ में नजर डालिए, बिलाली साहब नजर डालिए, ज़िया मज़हरी साहब, मुफ्ती नेमतुल्लाह आप भी नजर डालिए कि आज भी अहले सुन्नत की सियानतो हिफाजत के लिए कायदे अहले सुन्नत शहजादे ताजुश शरिया कासिम मुसाफिर हिंद अल्लामा शाह मुफ्ती असजद रज़ा खान तशरीफ फरमा है। पूरी दुनिया मुंतज़िर है कि शहजादे की तारीख मिल जाए और शहजादे का दीदार हो। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, शहजादे हुज़ूर ताजुश शरिया कायदे मिल्लत अल्लामा मुफ्ती असजद रज़ा खान। माशाअल्लाह आज वही शान है शहजादे ताजुश शरिया की। माशाअल्लाह की एक झलक देखने के लिए दुनिया बेताब है, बेकरार है। वहीं पे देखिए तो अल्लाह अकबर साहिब सज्जादा खानकाह रज़विया के सज्जादा नशीन आलिम बाअमल शेख तरीक़त हजरत अहसन रज़ा भी बेमिसाल है। वहाँ देखिए तो हजरत सुभानी मियाँ भी बेमिसाल है, हजरत तौसीफ मियाँ भी बेमिसाल है, हजरत माशाअल्लाह तस्लीम मियाँ भी बेमिसाल, हजरत अंजुम मियां भी बेमिसाल है। और माशाअल्लाह इल्मी शख्सियत शेख तरीक़त हजरत मुफ्ती और सलान रज़ा खान भी बेमिसाल है। उधर जाइए तो हुजूर मन्नानी मियां बिरादर ताजुश शरिया बेमिसाल है। उनके फर्जंद हजरत सिमनानी मियां भी बेमिसाल है। माशाअल्लाह मैं कहना चाहूंगा कि अहमद रज़ा ज़ादा गुलिस्ता है आज भी, खुर्शीद इल्म उनका तरक्शा है आज भी। सफर से चलने वालों के फूलों के चरा अहमद रज़ा की शम्मा फरोज़ है आज। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। जी 1960 में आए थे हुजूर मुफस्सिर आज़म हिंद हज़रत अल्लामा शाह इब्राहिम रज़ा खान। ये अल्लामा इब्राहिम रज़ा खान कौन है? ताजुश शरिया के वालिद। अल्लामा इब्राहिम रज़ा कौन है? आला हज़रत के बेटे हुज्जतुल इस्लाम अल्लामा हामिद रज़ा खान के बेटे। हुज्जतुल इस्लाम अल्लामा हामिद रज़ा कौन है? अशाह इमाम अहमद रज़ा खान आला हज़रत के बेटे। आला हज़रत के वालिद रईसुल मुतकल्लिमीन अल्लामा नकी अली खाबी बेमिसाल है। अल्लामा नकी के वालिद
अल्लामा रज़ा अली खां भी बेमिसाल है। पूरा घराना इल्मी घराना। मुझे कहने दिया जाए हिंदुस्तान में अहले सुन्नत की हिफाजत के लिए, इश्क रसूल की हिफाजत के लिए, मोहब्बत रसूल की हिफाजत के लिए अल्लाह ताला ने बरेली शरीफ में आला हजरत को और खानवादे आला हजरत को चुन लिया है। कल भी हिफाजत हो रही है, आज भी हिफाजत हो रही है। अवाम माशाअल्लाह सब बेहतर है। कुछ मौलवी या कुछ मौलवी नुमा वो तासुब करें, वो हसद करें। मेरे ताल्लुक से तो ऐसा कोई मामला नहीं, लेकिन बहुत सी बातें मुझ तक पहुंची इस लॉकडाउन के दरमियान। अल्लाह का शुक्र है कि मैं वहां पे आला हजरत के फैज से, मुर्शिद करीम ताजुल शरिया के फैज से माशाअल्लाह वहां भी तकरीर होती है। तो ये फैज़े आला हज़रत, और वहां से बाहर जो तकरीर होती है ये भी फैज़े आला हज़रत। लेकिन ये आवाज मेरी अगर वहां तक पहुंचेगी तो कुछ लोगों की इस्लाह होगी। दौरे फतन में जब लोग एक जिले के लोग दूसरे जिले के लोगों से तासुब करने लगे, एक जिले के लोग दूसरे जिले के लोग से तासुब करने लगे, एक सूबे के लोग दूसरे सूबे के लोगों से तासुब करने लगे, तो मैं समझता हूँ ऐसा मौलवी नहीं, मौलवी नुमा। लेकिन खानदान आला हज़रत की शान तो ये है कि पूरी दुनिया के सुन्नियों से यकसा मोहब्बत करते हैं। आप जाइए बिहार से, आपको लगेगा सबसे ज्यादा बिहार वालों से मोहब्बत करते हैं। बंगाल से जाने वाले जाते समझते सबसे ज्यादा बंगाल वालों से मोहब्बत करते हैं। उड़ीसा वाले जाते समझते कि सबसे ज्यादा उड़ीसा वालों से मोहब्बत करते हैं। राजस्थान वाले आते समझते हैं कि सबसे ज्यादा खानदान रजा के अफराद राजस्थान वालों से मोहब्बत करते हैं। हरियाणा वाले खुश हैं कि सबसे ज्यादा हमसे मोहब्बत करते हैं। यानी जैसे आला हज़रत मशरिक मगरिब शिमालो जुनूब में अपने नुमाइंदों को भेजकर उनसे अहले सुन्नत का काम लेते थे और सब पर एक सी मोहब्बत की नजर डालते थे, वही सिफत आज भी खानदान के लोगों में है। तो कुछ मक्कार अगर मक्कारी करके वहाँ 3-5 करना चाहे तो उन तक आवाज पहुंचनी चाहिए कि इन्ना बत्श रब्बिकल शदीद। जाते हैं अल्लामा साहब समाप्त कर ले। दुरूद शरीफ का नजराना पेश कीजिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मद मुअद्दिन वल मनबइल इल्म वल हिक्म वल इकराम सल्लल्लाहु मन अलैका या रसूलल्लाह। हुजूर ताजुल शरिया की शान को देखिए, पहुंचे उड़ीसा और आप जब तशरीफ ले गए तो कई लाख लोगों का मजमा जमा हो गया, कई लाख। अल्लाह अकबर, ऐसा लगता था कि आलम गैब की कोई मखलूक घर घर जाकर कहती थी चलो ताजुल शरिया आया है, चलो ताजुल शरिया आया है, चलो ताजुल शरिया आया है, चलो ताजुल शरिया आया है। ताजुल शरिया पहुंचे उड़ीसा में और हजरत की ज़ियारत के लिए कलकत्ता से लोग चले जा रहे हैं, मालदा से जा रहे हैं, आसनसोल से जा रहे हैं, धनबाद से जा रहे हैं, रांची से जा रहे हैं, लोग कलकत्ता चले जा रहे हैं, उड़ीसा चले जा रहे हैं, जनाब अली कटक से आ रहे हैं, भुवनेश्वर से आ रहे हैं, जलेश्वर से आ रहे हैं, भद्रक से आ रहे हैं, चले आ रहे हैं, पारादीप से चले आ रहे हैं, पुरी से चले आ रहे हैं लोग, बहुत बहुत दूरी से जी, और मिलने वाले हैं जनाबे नूरी से। नूरी से या इब्ने नूरी से, आए हाय, हाँ मिलने वाले हैं मुर्शिद करीम अज़हरी से। तो बताना ये है कि लाखों का मजमा जमा हो गया और जो बहुत दूर लोग थे ना, 1 किलोमीटर आधे किलोमीटर के फासले पे जो लोग थे उनको स्टेज पे जो लोग थे वो साफ नजर नहीं आ रहे। इतनी लाइट थी, इतनी रोशनी थी कि वो लोग ताजुल शरिया को कायदे से अच्छी तरह देख नहीं पा रहे थे। वो
वो सब बेकरार थे कि हमने लंबा सफर किया लेकिन जियारत मुकम्मल तौर पे हो नहीं पा रही है कि अचानक लाइट ऑफ हो गई, जलसगाह में अंधेरा हो गया, हर तरफ जुल्मत है, अंधेरा है, लोग एक दूसरे को देख नहीं पा रहे हैं और स्टेज पे ताज शरिया का चेहरा चमकने लगा। करीब वालों ने भी जी भर के देखा और दूर वालों ने भी जी भर के देखा और यही कहा कि जब शान ताज शरिया ऐसी है तो शान आला हज़रत वैसी होगी। माशाअल्लाह, हम तो ताजुल शरिया पे हुजूर ताजुल शरिया के उर्से चहलुम के मौके पर मैं बरेली शरीफ कटघर में 1 घंटा कुछ मिनट तकरीर कर चुका और वो तकरीर यूट्यूब पे मौजूद है। वो तकरीर 5 लाख कुछ लोगों ने सुनी है यूट्यूब पे, 5 लाख कुछ लोगों ने यूट्यूब पे। वहाँ पे फैजान ताजुल शरिया का लोगो भी लगा हुआ है मेरे नाम के साथ। वो पूरी तकरीर ताजुल शरिया पे है। आपकी वलादत कब हुई, इब्तिदाई तालीम कैसे हुई, आप मंजर इस्लाम से मिस्र कब तशरीफ ले गए, मिस्र में आपने किस शोबे में दाखिला कराया, 3 साल के बाद वापसी कैसे हुई, स्टेशन पे मुफ्ती आजम ने आपका इस्तेकबाल कैसे किया, तमाम जिम्मेदारियां मुफ्ती आजम ने आपको कब सौंपी, आपने फतवा कब से लिखना शुरू किया, आपकी शान सलाहियत क्या है, आपकी करामत क्या है। मेहमान काबा हुए तो वहाँ काबे के अंदर भी लोगों ने कहा हाज़ा शेखुल कबीर और लोगों ने कहा कि आप ही दुआ करें। ये सारी बात उस तकरीर में मौजूद है। समझे, ये तकरीर है उसे जहल्लुम के मौके की। आप पूरी तकरीर सुनेंगे तो ईमान ताज़ा होगा और मोहब्बत ताजुल शरिया में इजाफा होगा। ये है शान। लिहाजा मैं चाहता हूँ कि एक शेर सुना दूं, इजाजत है तो मोहब्बत से बोलिए सुभान अल्लाह। के आला हज़रत है आला मकाम आपका, आला हज़रत है आला मकाम आपका, इसलिए सबके लब पर है नाम आपका, इसलिए सबके लब पर है नाम आपका। आप बाज़ार तैबा में जब हैं बिके, आप बाज़ार तैबा में जब हैं बिके, फिर कोई क्या लगाएगा दाम आपका। मुस्तफा जाने रहमत लाखों सलाम, मुस्तफा जाने रहमत लाखों सलाम, कितना मकबूल है ये सलाम आपका, कितना मकबूल है ये सलाम आपका। आला हज़रत है आला मकाम आपका, इसलिए सबके लब पर है नाम आपका, इसलिए सबके लब पर है नाम आपका। जिंदाबाद।